नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए हैं, जो टॉपिक आपका रीजनिंग का चल रहा है मैथमेटिकल ऑपरेशन गणितीय संक्रिया, उसकी तीसरी क्लास हम आज आपके लिए लेके आए हैं। मैंने आपसे पहले कहा था कि बच्चों की सुविधा के हिसाब से और एग्जाम में प्रश्नों के हिसाब से इस चैप्टर को कंप्लीटली अपन ने 3 भागों में बांटा है। उसमें से 2 वीडियो हम कंप्लीटली पहले बना चुके हैं आपके सामने और ये तीसरा वीडियो आपके सामने। तो आपको लेटेस्ट वर्जन जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस का इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा और तीसरी चौथी टाइप हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। अगर आप विदाउट स्किप के वीडियो के एंड तक देखते हैं तो आप 2026 में जो पेपर होने वाले हो उनमें काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से लेटेस्ट क्वेश्चन कर सकते हो दोस्तों। नया क्या आने वाला है वो आज पता चलेगा आपको, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं अपन टाइप नंबर 3 में। चिन्हों से रिलेटेड क्वेश्चनों का जो बोलबाल एग्जाम के अंदर है वो काफ़ी ज़्यादा है भैया। तो चलो चिन्हों को समझते हैं। पहले चिन्हों का मतलब क्या होता है, पहले चिन्ह जान लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो चलो ये लिखा मैंने A ग्रेटर देन B। जिसकी तरफ खुला मुँह होता है वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ छोटा मुँह होता है वो छोटा होता है। और ग्रेटर देन चिन्ह का इस्तेमाल किया गया, देखो ग्रेटर देन। तो मैंने बोला A ग्रेटर देन B, इसका मतलब है A B से बड़ा है। ऐसा कह सकते हैं A B से बड़ा है, लेकिन क्या नहीं हो सकता भाई, ऐसा कहना पड़ेगा आपको, लेकिन छोटा या बराबर नहीं हो सकता। तो भैया जो बड़ा होता है ना वो छोटा या बराबर कभी नहीं हो सकता भैया, लेकिन छोटा या बराबर नहीं हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं हम। छोटा या बराबर नहीं हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं हम। छोटा या बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो मैंने बोला A ग्रेटर देन B, इसका मतलब A B से बड़ा है लेकिन छोटा या बराबर नहीं हो सकता है। A B से बड़ा है लेकिन छोटा या बराबर नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल सिंपल अप्रोच करिए अपन, कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल नॉर्मली है। चलो इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन। चलो लेस देन वाला चिन्ह का मतलब भी समझ लेते हैं। मैंने बोला A लेस देन B, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब गौर से देखिए आप, इसका मतलब है A B से छोटा है लेकिन A B से छोटा है लेकिन आना क्या नहीं हो सकता, बड़ा या बराबर नहीं हो सकता। बड़ा या बराबर नहीं हो सकता है, ये बात समझनी पड़ेगी आप। बड़ा या बराबर नहीं हो सकता है। अब कई बार क्या होता है कि इक्वल टू चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे ये ग्रेटर देन था, ये लेस देन है, और एक अगला जो चिन्ह आपका वो है इक्वल टू। ये A इक्वल टू B, इक्वल टू का मतलब होता है A B के बराबर है। इक्वल टू का मतलब है A B के बराबर है, A B के बराबर है, लेकिन बड़ा या छोटा नहीं हो सकता है। बड़ा या छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं हम। तो अपन ने बोला A बराबर B का मतलब A B के बराबर है लेकिन बड़ा या छोटा नहीं हो सकता है। ना तो बड़ा हो सकता है और नहीं छोटा हो सकता है। मतलब ये कह सकते हैं कि A B के बराबर है, ना तो कभी बड़ा होगा और ना कभी छोटा होगा। कई बार डबल चिन्हों का प्रयोग भी करता है, देखो इसमें डबल चिन्हों का प्रयोग है A ग्रेटर देन इक्वल टू B। ये डबल चिन्ह एक साथ ग्रेटर देन B इक्वल टू B। तो आप कह सकते हैं A B के बराबर या बड़ा है, यानी कि A B के से बड़ा, ऐसे कह दो, बड़ा या बराबर है, या का चिन्ह लगा सकते हैं। A B से बड़ा या बराबर है लेकिन क्या नहीं हो सकता भाई, लेकिन छोटा नहीं हो सकता, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन छोटा नहीं हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आगे बोला मैंने आपके सामने A लेस देन इक्वल टू B। अब इसका मतलब क्या वो भी समझ लेते हैं। A लेस देन इक्वल टू B, इसका उल्टा हो जाएगा A B से, इस चिन्हों का मतलब समझ लो, इस टाइप के क्वेश्चन चुटकियों में कर पाएंगे। A B से छोटा या बराबर है, A B से छोटा या बराबर है, लेकिन कभी क्या नहीं हो सकता, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो अपन कहते हैं लेकिन बड़ा नहीं हो सकता है, ऐसा कहना पड़ेगा, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये 5 चिन्हों का मतलब अगर आपने समझ लिया और 2 इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, तो उन दोनों इंपॉर्टेंट बातों को समझ लिया। एक तो 5 चिन्ह तो ये हो गया, और पहली इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर समझते हैं
और दूसरी इंपॉर्टेंट बात अपन यहाँ समझ लेते हैं। अगर ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें आप समझ लेते हैं तो ये समझ लीजिए काफ़ी इजीली अप्रोच कर पाएंगे आप और काफ़ी आसान इस क्वेश्चन कर पाएंगे। तो दो इंपॉर्टेंट बातें जो मैं समझा रहा हूँ आपको गौर से देखिए। देखो, एक तो आप चिन्हों के बारे में पता होना चाहिए आपको, और चिन्हों के बारे में पता होने के बाद और क्या पता होना चाहिए वो भी सुनिए। कई बार क्या होता है, दो नामों के बीच में इस प्रकार के चिन्ह आपको देखने को मिलेगा, जैसे ऐसे, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे मुंह फेरे होते हैं। ऐसे दो नाम कोई से भी हो सकते हैं, उनके बीच में इस प्रकार के चिन्ह आपको दिखाई दे तो इन दोनों के बीच में छोटा, बराबर या बड़े का कोई रिश्ता नहीं होता है। इस प्रकार का दिखाई दे तब भी कोई रिश्ता नहीं होता है, इस प्रकार का दिखाई दे तब भी कोई रिश्ता नहीं होता है, और इस प्रकार का दिखाई दे तब भी कोई रिश्ता नहीं होता है। ये चारों चिन्हों में से कोई भी चिन्ह अगर आपको दिखाई दे तो इनके बीच में छोटा, बड़ा या बराबर का कोई रिश्ता नहीं होता है। उस ऑप्शन को देखते आप गलत कर सकते हैं। या फिर इस प्रकार के चिन्ह आपको देखने को मिले दो नामों के बीच में, एक बी की जगह कोई और नाम भी हो सकते हैं। इस प्रकार दोनों एक दूसरे मुंह फाड़ रहे हो या दोनों एक दूसरे से दूरी बना रहे हो, ऐसे मुंह फाड़ रहे हो एक दूसरे, ये देखो इस प्रकार से, तो तब भी इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं होता है। ऐसा हो तब भी इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं होता है, और ऐसा हो तब भी इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं होता है। कुल मिलाकर ये जो आठों चिन्ह आपको दिख रहे हैं एक दूसरी तरफ इस प्रकार से, ये देखो इस प्रकार से, छोटा मुंह सब एक दूसरे की तरफ है, बड़ा मुंह दोनों की तरफ है। इस प्रकार का अगर वेरिएंट आपको कहीं भी दिखाई दे तो दो नामों के बीच में कोई रिश्ता नहीं होता, न तो बड़ा, न छोटा, न बराबर का, कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, अगर ये बोर्ड पर जो चीजें लिख रही है, अगर ये ध्यान से समझ लिया आपने, समझ ली, तो एग्जाम के अंदर इस टाइप से आने वाला क्वेश्चन आप चुटकियों में कर सकते हैं दोस्तों। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर आपने सब कुछ समझा दिया कि हमको करना क्या है, लेकिन ये बताइए पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है। तो अब हम बताने वाले हैं आपको दोस्तों पेपर में क्वेश्चन कैसा आने वाला है। चलो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। यहाँ ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप गौर से देखो, दी गए व्यक्ति में के ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन एच लेस देन इक्वल टू एफ निश्चित रूप से सत्य हैं, कौन से विकल्प से, तो कौन से विकल्प से सत्य है वो आपको बताना है। तो मैं इस समीकरण को नीचे वापस लिख देता हूँ, के ये इस प्रकार से बराबर का चिन्ह बीच में तो बराबर लगाता हूँ पहले, ये बराबर के बराबर जी ग्रेटर देन एच और लेस देन इक्वल टू एफ, ये नोटिस करो। अब सबसे पहले बोला कि एफ के से बड़ा है, तो ए पर के को देखो आप, तो ए पर के से एफ के से बड़ा है, तो डायरेक्टली अगर हम पॉसिबल बात करें तो एफ और के की बात करें, देखो इसने इधर मुंह फेर रखा है और इसने इधर मुंह फेर रखा है, तो ए पर के बीच में कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। तो ए पर के को हम पॉसिबल ऐसे कह सकते हैं, मतलब एफ और के बीच में कोई रिश्ता बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मतलब दोनों ने मुंह फेर रखा है, ऐसा अपन कह सकते हैं आपस। ठीक है, अब आ जाओ ए पर जी, ए पर जी को गौर से देखो, दोनों ने मुंह फेर रखा है, इन्होंने भी, इसने इधर मुंह फेर रखा है, तो ए पर जी के बीच में कोई रिश्ता नहीं हो सकता, बिल्कुल बड़ा, छोटा या बराबर का। चलो अब एच और के को देखिए आप, अपन कह सकते हैं एच और के में रिलेशन क्या हो सकता है, देखो सुनो, एच से जी बड़ा, जी से के बड़ा, डायरेक्टली कह सकते हो के बड़ा है एस से, के बड़ा है एस से, जिस भी विकल्प में आपको के बड़ा मिल जाएगा एस से, वो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर तो एच बड़ा है, तो इसके तो चांस नहीं बनते, लेकिन इसके चांस बनते हैं के बड़ा है एस से, के बड़ा है क्या बताओ एस से, इक्वल टू तो नहीं है, इक्वल टू का चिन्ह होता जब जाके ऐसा पॉसिबल होता आपका, लेकिन तीनों तो 100% गलत है, तीनों तो क्या है 100% गलत है। जब तीनों 100% गलत है तो ये 50% सही होने वाला है, सही लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये सही है आपका ज्यादा, तो ये सही है, लेकिन इक्वल टू का चिन्ह नहीं है, तो कम से कम के बड़ा तो है इससे, बाकी इक्वल टू नहीं है, तो अपन चांस लेंगे आपको डी ऑप्शन का। इस प्रकार से क्वेश्चन करना होता है दोस्तों एग्जाम में, और इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में दिया होता है। चलो एक दो और करते हैं, और बड़े प्रैक्टिस हो जाएगी, और पता चलेगा कि एग्जाम में किस प्रकार से चेंजेस करके, किस प्रकार से चेंज करके और भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपका, निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति में ए लेस देन डी निश्चित रूप से सत्य है। तो आपको बताना ए लेस देन डी सत्य है, कौन से विकल्प से। ठीक है, तो आपको देखना ए और डी में कोई रिश्ता दिखाई दे रहा है इसमें, नहीं, ए और डी में इसमें कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि दोनों ने, इसने इधर मुंह फेर रखा है, इसने इधर मुंह फेर रखा है, कोई रिश्ता नहीं। यहाँ भी देखो, अगर डी ऑप्शन में देखो, इसने इधर मुंह फेर रखा है, इसने इधर मुंह फेर रखा है, तो यहाँ भी ए और डी में कोई रिश्ता नहीं, मतलब 2 ऑप्शन तो देखते हैं आप गलत कर सकते हैं। इसके बाद आगे अगर बात करो, हम आपके सामने बात करें आगे, तो नोटिस कर सकते हो ये जा रहा है आगे, इसमें इधर बड़ा होता हो जा रहा है, मतलब इससे डायरेक्ट कह सकते हो ए बड़ा होगा डी से, इसमें इधर बड़ा होता हो जा रहा है, तो इसमें कह सकते हो आप डी बड़ा होगा एस, इस प्रकार से। तो कौन सा रिश्ता चाहिए आपको, बोर्ड पर देख लो, ए लेस देन डी निश्चित रूप सत्य है, कौन से विकल्प से, तो भैया ए लेस देन डी निश्चित रूप सत्य है, ऑप्शन नंबर सी से, ए लेस देन डी निश्चित रूप से सत्य है, ऑप्शन नंबर सी से। तो बिल्कुल सिंपली अप्रोच कर पा रहे, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए लेस देन डी निश्चित रूप से सत्य है, ऑप्शन नंबर सी से, जो काफी इजीली और काफी आसानी से अपन ने कर दिया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2।
अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या कह रहा है, एक और समझ लेते हैं ताकि दिमाग में ये टॉपिक और बड़ा क्लियर हो जाए और जब एग्जाम में इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। चलो शुरुआत करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति में अभिव्यक्ति एम ग्रेटर देन आर सत्य नहीं है? एम ग्रेटर देन आर सत्य नहीं है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको करना का एम ग्रेटर देन आर सत्य नहीं है, कौन से विकल्प से? अगर इसकी बात करें तो इसमें बढ़ता हुआ जा रहा है, तो इसमें तो एम ग्रेटर देन आर सत्य है भैया, मतलब ये सही है। इसमें भी देखोगे तो आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, इसमें भी एम ग्रेटर देन आर सत्य है, बिल्कुल सही बात है। इसमें आगे जाओगे तो यूं बढ़ता हुआ रहा है, इधर से यूं, तो इसमें भी क्या करोगे का एम बड़ा है आर से, तो ये तीनों फोटो एक जैसे हैं। लेकिन इसकी बात करोगे आप देखो, है ना, तो एम बड़ा है आर से सत्य है ये भी। अब यहाँ देखो, अगर यहाँ बात करोगे आप कंटिन्यू अप्रोच के हिसाब से, तो ये दोनों ऑप्शन लगभग सेम हो गए आपके। हाँ, तो ये इधर होता हो जा रहा है, यहाँ भी एम बड़ा हो गया आर से, इस प्रकार से। अब एक ऑप्शन और ले लेते हैं अपन, नन ऑफ दीज। जब कुछ भी नहीं हो, देखो चारों सही हो जाए, तो आपको लास्ट ऑप्शन लेना पड़ेगा, नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको बोला था एम ग्रेटर देन आर निश्चित रूप से सत्य नहीं है, तो इसमें भी सत्य दिखाई दे रहा है। देखो इसमें सत्य दिखाई दे रहा है, इसमें भी एम बड़ा है आर से, ये भी सत्य दिखाई दे रहा है ना। यहाँ भी देखोगे एम बड़ा है आर से, यहाँ भी सत्य दिखाई दे रहा है, तो चारों ही सत्य है, तो आपका आंसर आ जाएगा इनमें से कोई भी नहीं, ऐसा जवाब दे सकते हैं आप, बिल्कुल सिंपल है। तो इस प्रकार से पॉसिबल है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं और ऐसी पॉसिबिलिटीज एग्जाम में देता है आपको। तो ये थे आपके पहली टाइप, थर्ड ऑफ वेरिएंट। अब आते हैं टाइप नंबर 4 पे। तो टाइप नंबर 4 में जो अपन पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है आपका गणितीय संक्रियाओं का चौथा टॉपिक, जिसे बोलते हैं अपन आरोही तथा अवरोही क्रम। अपन बात करेंगे आपके सामने आरोही तथा अवरोही क्रम के बारे में। तो पहले आरोही क्रम को जानते हैं, फिर अवरोही क्रम के बारे में जानेंगे अपन। तो भैया आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। तो आरोही क्रम होता है आपका बढ़ता हुआ क्रम, मतलब छोटे से बड़े की ओर जाते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ता हो जाता है, इसे आरोही क्रम बोलते हैं। 5, 6, 7, है ना, इस प्रकार से 8, 9, इसे बोलते हैं अपन आरोही क्रम। मतलब ये होता है आपका बढ़ता हुआ क्रम। इस प्रकार से अपन बढ़ता हुआ क्रम ले सकते हैं, बढ़ता हुआ जा रहा है, मतलब छोटे से बड़े की ओर जा रहा है, ठीक है। तो आरोही क्रम हो गया आपका, ये बढ़ता हुआ क्रम हो गया, ठीक है। इसके बाद होगा आपका अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटता हुआ क्रम। और किस प्रकार से घटता हुआ जाता है? देखो 9, 8, 7, 6, 5, 4, है ना, 3, 2 और 1, ये घटता हुआ जा रहा है। तो ये हो गया ऑप्शन अवरोही क्रम, मतलब ये हो गया आपका घटता हुआ क्रम। आरोही क्रम तो हो गया आपका बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही क्रम हो गया आपका घटता हुआ क्रम। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं। अब आ जाओ आप विकल्प पे, मतलब ऑप्शन किस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे और कैसे कैसे ऑप्शन आपके होते हैं। देखो मान लो पहला ऑप्शन ले लिया मैंने आपके सामने कोई नहीं, ये ले लिया कोई नहीं आपके सामने। जब एक भी जोड़ा नहीं बने तो पहला ऑप्शन देना आप, अगर एक जोड़ा बने तो आप बी ऑप्शन दे सकते हैं, और अगर आपके 2 जोड़े बने तो आप सी ऑप्शन दे सकते हैं, और अगर आपके 3 जोड़े बने तो आप डी ऑप्शन दे सकते हैं, और आपको लगेगा आपको 3 से अधिक जोड़े बन रहे हैं तो आप ई ऑप्शन दे सकते हैं। इस प्रकार से अगर आपके एग्जाम में 3 ही ऑप्शन 4 ही ऑप्शन आते हैं, एक ऑप्शन जिसकी जरूरत नहीं उस ऑप्शन को हटा लिया जाता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं, काफी इजीली कर सकते हैं। तो ये तो हो गए आपके ऑप्शंस, और ये हो गया आरोही अवरोही क्रम के बारे में। अब आप सोच रहे हैं कि सर आरोही अवरोही क्रम से एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न हमारे देखने को मिलते हैं। तो भाई आपको बता दें कि इस टाइप में 2 प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, एक तो स्थिति वाला और एक अंतराल वाला। तो पहले समझाता हूं मैं आसान वाला, स्थिति वाला, और उसके बाद समझाएंगे आपके सामने अंतराल वाला। तो स्थिति वाला क्वेश्चन कैसा होता है कि आपको एक संख्या दी जाती है, कोई सी भी एक संख्या देगा आपको, जो मैं दे रहा हूं, जैसे एक संख्या दे रहे हैं जैसे 8, है ना, ऐसे 2, 6, 5, 4, 1, 9, ये संख्या दे रखी है। और लैंग्वेज के क्वेश्चन की देखो सुनेगा, दी गई संख्या के अंकों को आरोही क्रम में जमाने के बाद कितने अंक ऐसे होंगे जिनका स्थान नहीं बदलेगा। ठीक है, क्या बोले एक बार सुन लो, दी गई संख्या के अंकों को आरोही क्रम में जमाने के बाद कितने अंक ऐसे होंगे जिनका स्थान नहीं बदलेगा। मतलब आपको आरोही क्रम में जमाना है, आरोही क्रम। और आप जानते हैं आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ते हुए क्रम में जमाना है, सबसे पहले 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है आपको, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 8 और फिर 9। आरोही क्रम में जमाने के बाद ये देखें किसकी स्थिति नहीं बदल रही है, मतलब किसकी स्थिति एक जैसी दे रही है, उसके बारे में अपन बात कर सकते हैं। देखो सुनिए, तो एक तो 9 दिखाई दे रहा है आपको सेम जगह पे,
एक 5 दिखाई दे रहा है सेम जगह पे और एक 2 दिखाई दे रहा है सेम जगह पे, तो एग्जैक्टली जो आंसर होगा आपका 3 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। इस प्रकार से आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो आपको लग रहा होगा सर स्थिति का जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं। हाँ, स्थिति का अगर क्वेश्चन पेपर में पूछे आपसे तो ये बिल्कुल सिंपल है और काफी आसानी से आप कर सकते हैं। लेकिन अंतराल से अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन अच्छा हो जाता है और काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंतराल से भी क्या होता है, जब अंतराल का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है तो इसमें भी एक संख्या दी जाती है आपको, और संख्या मैं दे रहा हूं, देखो 9, 2, 5, 1, 4 और 6, ये संख्या देखो। सबसे पहले संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में जमाएंगे, तो पहले आरोही में जमा दिया, इस बार अवरोही में जमाएंगे, बेहद ध्यान रखना। तो मैंने अवरोही क्रम में जमा दिया, ठीक है। अब अवरोही क्रम में जमाने के बाद अवरोही क्रम क्या होता है, घटता हुआ क्रम। सबसे पहले 9, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 2 और 1, ये अवरोही क्रम में जमा दिया अपन। अब अवरोही क्रम में जमाने के बाद क्या देखेंगे, मूल संख्या में दिए गए 2 अंकों के बीच में उतने ही अंक होने चाहिए जितने अवरोही क्रम में जमाने के बाद इस संख्या में हुई है। अगर ऐसा होता है तो एक जोड़ा बनता है, और नहीं होता जोड़ा नहीं बनता है। तो जोड़ा बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले अपन 9 से चेक करना शुरू करेंगे। देखो 9 और 2 के बीच में कोई अंक नहीं है, 9 और 2 के बीच में 3 अंक आ गए। देखो गौर से देखना मेरे हाथ को, 9 और 2 के बीच में कोई अंक नहीं है, 9 और 2 के बीच में 3 अंक आ गए। अब 9 और 5 देखो, 9 को चेक कर रहे हैं पहले, 9 और 5 को देखो, ये 1 अंक बीच में, और यहाँ 9 और 5 को देखो 1 अंक बीच में, यहाँ भी 9, 5, यहाँ भी 9, 5, यहाँ भी 1 अंक बीच में, यहाँ भी 1 अंक बीच में। तो पहला जोड़ा आपका सामने बन के आ गया 9, 5, बिल्कुल सिंपल सी बात है अभी। तो पहला जोड़ा बन गया आपका 9, 5। अब देखो 9, 1, 2 अंक बीच में या 4 बीच में, 9, 4, 3 अंक बीच में या 2 बीच में, 9, 6, या इतने सारे या कुछ भी नहीं। तो 9 से चेक किया, 1 ही बना भैया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। आप 2 पा जाओ, यहाँ 2, 5 यहाँ दूर है, यहाँ 2, 1 यहाँ साथ में, यहाँ 2, 4 यहाँ साथ में, यहाँ 2, 6 के बीच में 3 यहाँ नहीं है ना, 2, 6 के बीच में 2 है, तो 2 से नहीं बना, 5 से आ जाओ, यहाँ 5, 1 यहाँ दूर है, 5, 4 यहाँ पास में, यहाँ 5, 6 के बीच में 2 है, यहाँ कुछ भी नहीं। अब आ जाओ वापस 1 से, 1, 4 यहाँ 1 बीच में, 1, 6 यहाँ 3 बीच में। अब देखो 4, 6, तो याद रखना 4, 6 के बीच में यहाँ पर कोई भी अंक नहीं है, और 4, 6 के बीच में 1 अंक है। तो बनाना भी सीधा ही सीधा है, भूल के भी उल्टा मत बनाना, ध्यान रखना। तो तुम्हारे मन में एक सवाल आ जाए कि सर उल्टा भी बना सकते हैं क्या? उल्टा बिल्कुल भी नहीं बना सकते आप, है ना। तो याद रखिएगा उल्टा अपन बिल्कुल नहीं बनाएंगे। अगर ये 9, 5 बन रहा है, देखो इधर से और इधर भी 9, 5 के बीच में 1 अंक है, तो अपन ने जोड़ा बना दिया, 9, 5 बन गया। अगर यहाँ 5, 9 होता या 9, 5 होता, इस जोड़े को नहीं माना जाता, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ 9, 5 है तो यहाँ भी 9, 5 होना चाहिए। अगर यहाँ 5, 9 होता तो गलत माना जाता। तो आप कह सकते थे कि एक जोड़ा बनेगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है और काफी इजीली। तो ये बन गया आपका एक जोड़ा, जो काफी इजीली और काफी आसानी से अपन ने कर दिया 1, और आपका आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली अपन कर सकते हैं और आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका ऑप्शन तो सब में सेम ही है, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये 2 तरह के प्रश्न आरोही अवरोही क्रम में जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलो, इसकी डिमांड तो एग्जाम के अंदर कम रहती है, इसलिए मैंने समझा दिया। वीडियो को रिपोर्ट करके स्थिति वाला क्वेश्चन तो बार बार देख सकते हैं आप, लेकिन इसके 2 क्वेश्चनों पर हम प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम क्वेश्चनों की, ताकि इसकी प्रैक्टिस और ज्यादा हो और अंतराल वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की जरूरत है अपने, ताकि एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन कर सको। जैसे यहाँ संख्या दे रखी, देखो पढ़ो, संख्या 2, 5, 7, 6, ये संख्या दे रखी, मैं यहाँ लिख देता हूँ वापस, 2, 5, 7, 6, 4, 8 और 9, ये संख्या दे रखी है। में ऐसे कितने अंक है जिनकी स्थिति वही रहेगी जबकि अंक बाईं ओर से दाईं ओर आरोही क्रम में लिखा जाए? स्थिति वही रहेगी। ये तो स्थिति का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। एक तो पहला जैसा हो गया, है ना, बाईं ओर से दाईं ओर इधर लिखा जाए आरोही क्रम में। कौन सा क्रम है? देखो आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। ये क्वेश्चन है अपना पहला क्वेश्चन, एक जैसा है सेम टू सेम। तो पहले क्या लिखोगे आप? 2, फिर लिखोगे 4, फिर लिखोगे 5, फिर लिखोगे 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। अब देखो किसकी स्थिति सेम रही है? 9 की स्थिति सेम है, 8 की स्थिति सेम है, और देखो 6 की स्थिति सेम है, और तो सब बदल गए देखो अपनी जगह पे। 2 की स्थिति सेम है, तो आपका आंसर आ गया 3 से अधिक, मतलब 4 जोड़े बन गए, तो एग्जैक्टली आंसर आ गया आपका 3 से अधिक। तो ये क्वेश्चन तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1 जैसा। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, ये स्थिति वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा। तो स्थिति वाला क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आता है आपका अंतराल वाला क्वेश्चन, जो अपन क्वेश्चन नंबर 2 समझाया था आपको, उसका जैसे एक क्वेश्चन अपन यहाँ पर ले रहे। देखो संख्या दे रखी है आपको, गौर से देखो, अंतराल वाला समझना है आपको। 4, 2, 1, 5, 7, 9, 3, 6, 8, इतनी बड़ी संख्या दी आपको। देखो संख्या मूल संख्या है, ये क्या बताओ? ये मूल संख्या है। इसको जिसमें जमाने के बोले उसमें जमाएंगे अपन।
फिर अंकों को ऐसे कितने युग में जितने उतने बीच उनके आरोही क्रम में रखे जाने पर होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो आरोही क्रम में बोला इसमें भी, मतलब बढ़ता हुआ क्रम है ना, जितने उतने अंक होंगे जितने उनको आरोही क्रम में रखने के बाद होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पॉसिबल है। तो वो क्वेश्चन है आपका अंतराल वाला। तो आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम 1 2 4 5 है ना, 3 भी है इसमें, सॉरी, तो 3 भी ले लेते हैं क्योंकि 3 को नहीं छोड़ सकते हैं। ये देखो, ये 2 3 है ना, और लेगा 4 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो क्लियरली पॉसिबल है आपके सामने। 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, कौन सा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब पूरी गिनती हो गई आपके सामने 8 अंकों की, 0 छोड़ के बाकी सब कुछ आ गया। अब देखो जो उसमें है वो यहाँ पर देखना, पहले 4 शुरू करो। देखो 4 2, एक बार और समझ में आ जाएगा। तो यहाँ कोई भी अंक नहीं है, यहाँ अंक है। 4 1, यहाँ 2 अंक है। 4 5 के बीच में 2 अंक है, यहाँ कुछ भी नहीं है। 4 7 के बीच में 3 अंक है, यहाँ 2 अंक है। 4 3 के बीच में यहाँ नोटिस करो, देखो 4 3 के 5 अंक है, तो 4 3 तो यहाँ डायरेक्ट ही आ रहा है। 4 6 को देखो तो यहाँ नजदीक है, और 4 8 का देखो तो ये नजदीक है। तो 4 से तो एक भी जोड़ा नहीं बना। अब 2 की बारी आ जाती है। अभी देखो, अब 2 से देखो, 2 1, यहाँ उल्टा 1 2 है। मैं कह रहा हूँ यहाँ 2 1 है तो यहाँ भी 2 1 होना चाहिए था। ऐसा जोड़ा मान्य नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ 2 1 है तो यहाँ भी 2 1 होता। 2 5 दूर है, 2 7 अगर आप देखेंगे दूर है, 2 9 देखोगे तो 2 9 दूर है, और 2 3 देखोगे आप 2 3 7 में आ गया। 2 6 देखो, यहाँ पर 2 6 के बीच में 3 यहाँ ज्यादा है। यहाँ 2 8 देखो तो 2 8 के बीच में अगर आप देखेंगे 3, हाँ यहाँ पर 3 और 3 6, और 2 8 के बीच में 3 और 3 6, तो ये 2 और 8 के बीच 3 5 है। देखो तो दिक्कत होगी, यहाँ पर वहाँ 6 है तो नहीं बना आपके सामने। और 2 9 आप देखोगे, 2 9 को देखिएगा तो देखो यहाँ से 2 8, 2 8 के बीच में देख लें 3 और 3 6 था, और यहाँ 2 8 के बीच में अगर आप देख रहे हैं तो 5 ही, नहीं बन पा रहा है। अब आ जाओ आप इसके बाद 1 पे, तो 1 5 दूर है, 1 7 दूर है, 1 9 दूर है, 1 3 अगर देखो तो 1 3 के बीच में 3 है या 1 अक्षर है। 1 6 के बीच में 4 अंक है, और 1 6 के बीच में देखो तो ये 4 अंक है। बिल्कुल सही बात है। तो जोड़ा बन के सामने आ गया। 1 6 भी है, 1 6 के बीच में 1 2 3 4 अंक, 1 2 3 4 अंक। 1 8 देखो, 1 8 के बीच में यहाँ 5 अंक है ना, अगर आप देखो तो, और 1 8 के बीच में यहाँ देखो तो यहाँ 6 अंक है। तो मजा नहीं आया, तो चलो 1 का काम भी खत्म हो गया आपका। अब आ जाओ 5 पे, 5 7 यहाँ दूर है, 5 9 देखोगे तो दूर है, 5 3 देखिए, 5 3 के बीच में 1 अंक है, और 5 6 देखो आप यहाँ नजदीक है, 5 8 के बीच में देखो यहाँ 2 है, तो नहीं बन रहा है अभी। अब 7 पा जाओ, 7 9 के बीच में 1 अंक आ गया, 7 3 दूर हो गया, 7 6 देखिए आप तो 7 6 को नजदीक आ गया, 7 8 देखो तो नहीं बनेगा। अब 9 से देखो आप, 9 3 दूर है, 9 6 देखोगे आप नहीं बन रहा है, और 9 8 देखो नहीं बन रहा है, 3 6 दूर है और 6 8 दूर है। तो सारा चेक कर ले, एक ही जोड़ा बना 1 6, ऐसा जोड़ा बनता है। 1 6 बनाया अपना, 1 6 के बीच में 4 अक्षर थे यहाँ बीच में, और यहाँ 4 अंक, और यहाँ भी 4 थे। इस प्रकार का जोड़ा हमको दिखेगा तब बनाएंगे अपन। तो आपका आंसर आ गया 1, बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो भैया 2 क्वेश्चन तो अपन ने स्थिति के समझा दिए आपको, और 2 क्वेश्चन अपन ने अंतराल के समझा दिया आपको। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर स्थिति और अंतराल से आपको दिखाई दे दोस्तों आरोही और अवरोही क्रम पे, तो काफी इजीली और काफी आसानी से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और अपने और दोस्तों को बताना, ताकि इसी प्रकार बेहतरीन क्लासे हम रोजाना आपके लिए लेके आते हैं दोस्तों। धन्यवाद।